वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। यह टेस्ट नंबर 20 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत तथा श्रीलंका के बीच। सेकेंड ऑप्शन है बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच। थर्ड ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच। एंड फोर्थ ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच में। तो जो डंकन पास है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच। ये जो सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये तो बृहद अंडमान और लघु अंडमान के बीच पड़ता है डंकन पास। अच्छा, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है कि ये पाक जलद मरुमध्य पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? फर्स्ट ऑप्शन है मोतीपुर, सेकेंड ऑप्शन है बजारी, थर्ड ऑप्शन है भागलपुर एंड फोर्थ ऑप्शन है डालमिया नगर। तो बिहार में जो है निम्नलिखित में से रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो कौन सा है? तो ये है आपका भागलपुर। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो भारत को जो किस राज्य में जो है कि सबसे अधिक जो है कि सूती वस्त्र की मिले हैं, तो ये है आपका महाराष्ट्र। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज से सम्मिलित शहर है। फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, थर्ड ऑप्शन है आगरा, कानपुर तथा लखनऊ एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय पर्यटन के जो हैं आपके 3 सिटी का नाम दिया गया है। इसमें से जो है कि स्वर्ण त्रिभुज से सम्मिलित जो है कि शहर कौन कौन सा है? तो ये है देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है आगरा है, दिल्ली है और जयपुर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकेंड ऑप्शन है दरभंगा, थर्ड ऑप्शन है धनबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है टाटा नगर। तो ये टिस्को संयंत्र जो है कि किसके नज़दीक है? तो ये है आपका टाटा नगर के नज़दीक। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये टिस्को, ये जो है कि आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो है ना ये आपका जो इस्पात की ये कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है कि 1907 ईस्वी में हुआ था। और ये टाटा नगर कहाँ पे है? ये जमशेदपुर झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है रेशम, सेकेंड ऑप्शन है सीमेंट, थर्ड ऑप्शन है चमड़ा एंड फोर्थ ऑप्शन है जूट। तो बिहार में ये डालमिया नगर है, ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सीमेंट के लिए। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मदुरई कोयम्बटूर बंगलुरु प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता हुगली प्रदेश। तो देखिए ये भारत में जो है कि औद्योगिक प्रदेशों में से किस में जो है कि शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो हमारे इसमें औद्योगिक प्रदेश दिए गए हैं, इसमें से शिवकाशी प्रदेश कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इस्पात कारखाने का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई, सेकेंड ऑप्शन है भिलाई दुर्गापुर भद्रावती, थर्ड ऑप्शन है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला एंड फोर्थ ऑप्शन है कुल्टी बर्नपुर विशाखापट्टनम सेलम। तो ये स्वतंत्रता के पश्चात जो है कि पूछ रहा है बनाया गया था। जो इस्पात के कारखाने दिए गए हैं तो ये है आपका थर्ड ऑप्शन भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला। ये जो है कि आपका स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। देखिए भिलाई जो है कि कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये आपका रूस सोवियत संघ जो था पहले, उसके सहयोग से ये बनाया गया था। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में बनाया गया था। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो आपका थी ये 1956 से 1961। ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मतलब उस टाइम पे बनाया गया था। देखिए आपका दुर्गापुर ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला ये कहाँ पड़ता है? आपका उड़ीसा में पड़ता है और ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में से कौन
कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है बोकारो, सेकेंड ऑप्शन है दुर्गापुर, थर्ड ऑप्शन है कुल्टी आसनसोल एंड फोर्थ ऑप्शन है भद्रावती। तो ये जो है कि इस्पात केंद्रों में से जो है कि कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है, कौन सा? तो ये है आपका भद्रावती, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है फ्री इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट, थर्ड ऑप्शन है लीडर एंड फोर्थ ऑप्शन है नव भारत। तो ये आपका 1909 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा समाचार पत्र था? तो वो था आपका लीडर था, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए 1909 में ही और भी समाचार पत्र का जो है कि प्रारंभ किया गया था। कौन कौन सा था? देखिए हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय नामक जो ये समाचार पत्र थे, इनका भी प्रकाशन जो है कि 1909 के टाइम में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? फर्स्ट ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, सेकेंड ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, थर्ड ऑप्शन है श्यामचंद्र दास एंड फोर्थ ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ये 1872 में आपका नेटिव मैरिज एक्ट आया था, इसको पारित करवाने में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी आपके केशव चंद्र सेन ने, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट ये जो है कि आपका आया था 1872 में, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि बाल विवाह को जो इनका मतलब बाल विवाह का बहुत तेज़ी से ये विरोध किया गया था इस टाइम में, और बाल विवाह का जो है कि प्रतिबंध लगाने के लिए ये आपका नेटिव मैरिज एक्ट को लाया गया था, और इसमें 14 वर्ष के कम जो है कि मतलब कन्याओं का विवाह जो है कि वर्जित हो गया था इस जो एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्यिक कृति शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है नेंडू जेलियन, सेकेंड ऑप्शन है शेन गुटवन चेर, थर्ड ऑप्शन है शेन सेगनन चोल एंड फोर्थ ऑप्शन है करिकाल चोल। तो जो साहित्यिक कृति है शिल्पाधिकारम, इसके लेखक जो है कि कौन थे? तो ये हैं आपके लेखक सेन गुटवन चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामूगढ़ की लड़ाई किसकी भाग्य निर्णायक बनी? फर्स्ट ऑप्शन है राणा संगा की, सेकेंड ऑप्शन है दारा सिकोह की, थर्ड ऑप्शन है कृष्णदेव शाह की एंड फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद गवान की। तो सामूगढ़ की लड़ाई जो है कि किसकी भाग्य निर्णायक बनी? तो ये बनी आपका दारा सिकोह की, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए सामूगढ़ की लड़ाई ये आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 29 मई 1658। इसमें देखिए क्या हुआ, मुगल बादशाह जो शाहजहां थे वो जो है कि गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद से क्या हुआ कि इनके जो पुत्र थे उनमें जो है कि सिंहासन के लिए जो है कि लड़ाई होने लगा, और शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा सिकोह वो जो है कि एक तरफ था, और दूसरे तरफ जो है कि उसके तीसरे और चौथे पुत्र कौन कौन थे? तीसरे और चौथे पुत्र औरंगजेब और मुराद बख्श थे, ठीक है, ये जो है कि एक तरफ थे। तो ऐसा हुआ कि दारा जो है कि अपने हाथी से नीचे उतरने के कारण जब वो मतलब जो दारा सिकोह था वो अपने हाथी से जो है कि नीचे उतर गया, और उतरने के बाद से दारा सिकोह की फौज ने देखा कि उसका स्वामी जो है कि हाथी पे मतलब है ही नहीं, ठीक है। जब हाथी पे नहीं है तो इसका मतलब कि वो उसका स्वामी जो है कि मारा गया, और इसके कारण जो है कि सेना में जो है कि भगदड़ मच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, सेकेंड ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोसूरिया एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। तो रुधिर में जो है कि ग्लूकोज की मात्रा जो है कि बढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका हाइपरग्लाइसीमिया, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड, सेकेंड ऑप्शन है पिट्यूटरी, थर्ड ऑप्शन है अधिवृक्क एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संकटावस्था में जो है कि जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं आपका अधिवृक्क, ये थर्ड ऑप्शन सही है, इससे जो है कि आपका स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भावावेश
या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय निम्नलिखित में से किसका श्रवण बढ़ जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड ऑप्शन है वैसाप्रोसिन, थर्ड ऑप्शन है थायरॉक्सिन एंड फोर्थ ऑप्शन है एड्रेनालिन। तो भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय जो कि इसमें किसका श्रवण बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है आपका एड्रेनालिन का। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि पे, सेकेंड ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि पे, थर्ड ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि पे एंड फोर्थ ऑप्शन है हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि का जो है कि नियंत्रक जो है कि है कहाँ पे? तो ये है आपका हाइपोथैलेमस। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन्स कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सभी ग्रंथियों के स्राव को, सेकेंड ऑप्शन है एंजाइमों को, थर्ड ऑप्शन है उत्सर्जी पदार्थों को एंड फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक दूतों को। तो हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं हार्मोन्स जो है कि रासायनिक दूतों को। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइमों और हार्मोन्स में एक प्रमुख समानता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं, सेकेंड ऑप्शन है दोनों प्रोटीन्स होते हैं, थर्ड ऑप्शन है दोनों बार बार काम में आते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है दोनों निश्चित पर ही सक्रिय होते हैं। तो एंजाइमों और हार्मोन्सों में जो कि एक प्रमुख समानता क्या है? तो ये है आपका समानता कि दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सेकेंड ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, थर्ड ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि एंड फोर्थ ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर में जो पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कि कौन सी है? तो ये है आपका थायराइड ग्रंथि। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी, सेकेंड ऑप्शन है तुंगभद्रा, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा एंड फोर्थ ऑप्शन है दामोदर। तो ये जो कि अपने प्रदूषकों के कारण जो है कि कौन सी नदी है जो कि जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका दामोदर नदी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए दामोदर नदी को ये कहाँ से निकलती है? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर से निकलकर जो है कि पश्चिम बंगाल में पहुँचती है और ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए दामोदर नदी को जो हमें क्या कहते हैं? ये बंगाल का शोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व जलवायु मिशन आयोजित हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है 1979 में, सेकेंड ऑप्शन है 1982 में, थर्ड ऑप्शन है 1987 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1993 में। तो प्रथम विश्व जलवायु मिशन ये आयोजित कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1979 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए उस समय जो है कि जलवायु परिवर्तन जो है ना कि एक गंभीर चर्चा का विषय रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1988 में IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई, ठीक है। और उसके बाद जो है कि 1991 में आपका FCC फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रयास आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय आय में कमी एंड फोर्थ ऑप्शन है सरकारी आय में वृद्धि। तो भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए जो है कि क्या किया जाना चाहिए? तो किया जाना चाहिए आपका राष्ट्रीय आय में कमी। ये हुआ आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। तो साइमन कुजनेटस के अनुसार जो है कि राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? तो ये हैं आपके 3 विधियां। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए कौन कौन सी विधियां हैं? तो आय गणना पद्धति, उत्पादन गणना पद्धति एवं व्यय गणना पद्धति। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि किस बैंक के द्वारा मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन था SBI, सेकेंड ऑप्शन था नाबार्ड,
फर्स्ट ऑप्शन था SBI, सेकेंड ऑप्शन था RBI, थर्ड ऑप्शन था नाबार्ड एंड फोर्थ ऑप्शन था सिडबी। तो ये जो है कि लघु उद्योगों के संबंध में कार्य किया जाता है, जो है कि आपका सिडबी। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए आज का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है श्वसन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्सवेदन द्वारा। तो प्रकाश ऊर्जा का जो है कि रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण जो है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखिए आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से एंड फेसबुक पे एक ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग इससे भी कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।